तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट कल्टीवेटर है वे सभी के सभी जो डैमेज है उसे यहाँ पर कवर करेंगे और जो मैजिक कल्टीवेटर है वो आउटपुट को कवर करेंगे। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही काफ़ी सारी लड़कियां अटैक करने के लिए जाने लगती है और जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी यहाँ पर स्किल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेगा, बस यहाँ पर नॉर्मल अटैकों का ही इस्तेमाल करना। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्रॉप्स होती है उनके साथ में फाइट शुरू हो जाती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वैन लिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही होती है और उन्हें मोस्टरों को मारते हुए बोलती है कि हम इन्हें आगे बढ़ने जो है वो नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो लड़कियां होती है उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जो जोम्बी की सेकंड टेड है वो आने वाली है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो स्पेल कल्टीवेटर है वो आगे आए और आकर आसमान से रोक उनके ऊपर गिराए। जो सुनते के साथ ही अब जितनी भी स्पेल कल्टीवेटर होती है वे सभी आगे आ जाती है और आगे आकर जो उनके स्पेल होते हैं उन्हें करना शुरू कर देती है और उनके हाथ में जो वेपन होते हैं उन्हें ऊपर उठा लेती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जोम्बी होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे रोक बनने लगते हैं। और इससे पहले कि वे ज़ॉम्बी जो है वो कुछ समझ पाते, सीधे सभी रोग आकर उनके ऊपर गिरते हैं, जिस कारण वे भी अब रोग के नीचे दबना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और वे हंसते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा शानदार है, इस फाइट को तो देखने में भी मज़ा आ रहा है, हमने तो सोचा था कि इसे क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो जो फायर एट्रीब्यूट के स्पेल कल्टीवेटर है वो आगे आए और जितने भी ऑर्चर है वो सभी भी आगे आ जाए। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते के साथ ही अपने एरो को तैयार कर लेती है और जैसे ही वे एरो को शूट करती है तो जो फायर एट्रीब्यूट के कल्टीवेटर होते हैं वो एरो में आग लगा देते हैं, जिस कारण अब जो वे फायर एरो होते हैं वो सीधे जा जाकर जहाँ पर वे ज़ॉम्बी होते हैं वहाँ पर टकराने लगते हैं, जिस कारण चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है, जिससे कि वे ज़ॉम्बी भी जो होते हैं वो नहीं बच पाते और अब वे उस आग के अंदर जलना शुरू हो जाते हैं। और जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर जो ऑर्चर होती है उनसे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो जल्दी से दूसरे शॉट को शूट करो। जो सुनते के साथ ही अब लड़कियाँ जो होती है वो दोबारा से अपने एरो को शूट करते हुए जो ये ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें जला जला कर ख़त्म करने लगती है। लेकिन चूंकि अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी बचे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियान काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि अभी भी यहाँ पर आखिर इतने सारे ज़ॉम्बी जो है वो कैसे बचे हुए हैं। जो सुनकर लिन चैन उससे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सभी जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था अपनी पोजीशन में आकर जो है वो खड़े हो जाओ, इससे अलग तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी जो है वो नहीं करना है और जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें वैसे वैसे ही अपनी पूरी इसके लिए जो है उन्हें अनलीश करना है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियां जो होती है वो लिन चैन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अब जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, अब यहाँ पर ऐसे ज़ॉम्बी भी आने वाले हैं जो कि स्पेल कल्टीवेटर थे, जो कि अपनी जो स्किल है उनका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, तो इसीलिए अब जो फ्रंट लाइन होने वाली है उसे और भी अच्छे से यहाँ पर ध्यान जो है वो रखना होगा और अब टाइम आ चुका है यहाँ पर हीलर होगा, तो हीलर जो है वो अपनी स्किलों का इस्तेमाल करे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो हीलर होती है वो अपनी जो हीलिंग स्किल होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है और इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो सभी लड़कियाँ होती है उन्हें हील कर देती है, जो देखकर वैनलिंग जो होती है वो बोलती है कि मेरा पूरा स्टेमिना जो है वो रिकवर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर मौजूद जो ज़ॉम्बी होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मुंह से जो पॉइजन होता है उसे शूट करने लगते हैं, जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ये पॉइजन ज़ॉम्बी है जो कि अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो प्योरीफिकेशन टीम है वो आगे आ जाए क्योंकि प्योरीफिकेशन टीम की ज़रूरत होगी। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो प्योरीफिकेशन टीम होती है वो आगे आ जाती है और जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपना प्योरीफिकेशन बैरियर जो है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही वे लड़कियां जो होती है वो प्योरीफिकेशन बैरियर को वहाँ पर बना देती है और जैसे ही ज़ॉम्बियों का जो पॉइजन होता है वो आकर प्योरीफिकेशन बैरियर से टकराता है तो वो उस बैरियर से टकराकर ही अपने आप ही प्योरीफाई होकर वहाँ पर गायब हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि जो लिन चैन होता है उसने अपनी टीम की मदद से 90% तक क्रॉप्स किंग वैली जो होती है उसे क्लियर कर दिया होता है। और वहीं पर ही हम वैन लिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से उन ज़ॉम्बियों के साथ में फाइट करते हुए उन ज़ॉम्बियों को ख़त्म कर रही होती है और अब लास्ट ज़ॉम्बी को मारने के बाद में जो वैन लिंग होती है वो भी सुकून की सांस लेने लगती है और सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये आखिरी था जो कि ख़त्म हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सभी लड़कियों के पास में आ जाता है, लड़कियों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर बैठकर अच्छे से आराम करो क्योंकि रेस्ट करने के लिए हमारे पास में 2 मिनट है, तो 2 मिनट के अंदर अपने आप को रिकवर कर लो। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो हंसते हुए लिन चैन के पास में आने लगती है और लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि सच में लिन चैन तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, हमारा एक भी साथी ना तो इंजर्ड हुआ और ना ही यहाँ पर मारा गया,
यहाँ तक कि क्रॉप्स किंग वैली जो है वो क्लियर होने में बस 2% जो है वो रह गई है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियाँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और केवल 2% ही क्रॉप्स किंग वैली जो है वो रह गई है, जिसके बाद में हम इसे क्लियर कर देंगे। सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमने क्रॉप्स किंग वैली को इतनी आसानी से क्लियर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी हंसते हुए जो लिन चैन होता है उसके पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन चैन, सच में मानना पड़ेगा कि आप एक बहुत ही अमेजिंग कमांडर और लीडर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको खुद की एक गिल्ड जो है वो बना लेनी चाहिए। अगर आप खुद की एक गिल्ड को बनाते हो तो आपकी जो गिल्ड है वो पूरे गेम की सबसे पावरफुल गिल्ड होगी। और अब गिल्ड का नाम सुनते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि खुद की गिल्ड है। सच बताओ तो अभी मेरा यहाँ पर खुद की गिल्ड बनाने का कोई भी प्लान जो है वो नहीं है। मुझे अकेले काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे हिसाब से अगर मैं गिल्ड बनाता हूँ तो ये बेफालतू की मेरी ऊपर बात ही बनेगी, तो इसीलिए मैं अकेले ही जो है वो फ्यूचर में भी शायद काम करूँगा। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में मैंने अपनी खुद की एक गिल्ड जो है वो बनाई थी, क्योंकि मैं प्यार में पूरी तरह से अंधा हो गया था। तो इसीलिए गिल्ड का पूरा मैनेजमेंट जो है वो मैंने गाउजी और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जू जी था उसे दे दिया था, जिसके कारण दोनों ही जो है उन्होंने मुझे धोखा दिया और इन द एंड मुझे मार दिया। इस चीज़ को मैं कभी भी जो है वो नहीं भुला सकता हूँ। और अब ऐसा अचानक से लिन चैन को ऐसा सीरियस होता हुआ देखकर जो जी यांग होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और लिन चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन चैन, मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जी यांग को समझाते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत जो है वो नहीं कहा, बस मुझे पास्ट का एक बुरा इवेंट जो है वो याद आ गया था। इसीलिए तुम्हें मेरी बात जो है वो दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी गिल्ड की मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि सच में मिस्टर लिन चैन, आपने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद जो है वो की है। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की हमारी गिल्ड की ज़रूरत होगी तो हमारी पूरी गिल्ड जो है वो आपका साथ देगी। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका खुद का कोई गोल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ही जो आपका गोल है उसे प्राप्त कर लोगे। मुझे आपके ऊपर पक्का यकीन है, क्योंकि आपका जो दिल है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हो। और अब जियांग की इस बात को सुनकर जो लिन चैन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ देखना मैं एक दिन उस चीज़ को प्राप्त जरूर करूँगा। और अब लिन चैन को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो जियांग होती है वो भी ब्लश करने लगती है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि जो जियांग है वो लिन चैन के प्यार में पड़ चुकी है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन सभी से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो फाइनल ज़ॉम्बी टेड है उसका टाइम आ चुका है यहाँ पर फेस करने का। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो जियांग और उसकी टीम की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इन लोगों को इस बारे में मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर फाइनल वेव ज़ॉम्बी टेड की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर जितनी भी ज़ॉम्बी टेड जो है वो आई है, ये ज़ॉम्बी टेड जो होने वाली है वो इस सीक्रेट रियलम की सबसे हार्ड ज़ॉम्बी टेड जो है वो होने वाली है, जिसका कि सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पूरी जगह जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक अजीब सा जो टेंटिकल होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो टेंटिकल फटता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक अजीब सा जो ज़ॉम्बी होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ख़तरनाक लग रहा होता है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्रॉप्स किंग है, जो कि बॉस रैंक का है। और अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये क्रिस्टलाइजेशन के अर्ली स्टेज पर है, जिसका जो इसकी एचपी है वो टोटल 15,200 है। और इसका जो अटैक है वो 165 है, डिफेंस 170 है, स्पीड 168 है। और इसका जो गार्ड हार्ट है वो 25 है। और इसका जो क्रिटिकल हिट है वो 20 है। और इसका जो थॉटनेस है वो 6% है। और पॉइजन रेजिस्टेंस जो है वो 70% है। और अब जो लिन चैन होता है वो जो जियांग होती है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर 10 लेट स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के जो ज़ॉम्बी है वो भी अपेयर होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें रोकने में तुम मेरी मदद करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सीधे जो क्रैप्स किंग होता है उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि और अगर बात की जाए इस बड़े गाय की तो इससे डील जो है वो मैं अकेला करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो सीधे जो क्रैप्स किंग होता है उसके मुंह के सामने आ जाता है और पूरी तरह से अटैक करने के लिए भी तैयार होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।